आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम निधि है और सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ इस जीवन के लिए और कि प्रभु ने मुझे बनाया। और मैं धन्यवाद देती हूँ NRHM मिनिस्ट्री के लिए, NRHM मिनिस्ट्री के हर एक लीडर्स के लिए, एवेंजलिस्ट नेहमिया लोरे जी के लिए, पास्टर जॉन शेखर जी के लिए, इमैनुअल मैसेज जी के लिए, मैं सभी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रियो। और मैं अपनी छोटी सी गवाही एक छोटी से शब्दों में मैं शेयर करना चाहूँगी कि जो मैंने ये NRHM की मीटिंग अटेंड किया है, ये मेरा सेकंड सेमिनार है जो मैंने 7 दिवसीय सेमिनार को अटेंड किया है मेरे प्रियो। पहले भी सेमिनार मैंने अटेंड किया है, वो उसमें भी मैंने बहुत अद्भुत मेरे जीवन में गवाहियाँ आई है। और इस सेमिनार में भी प्रभु ने मुझे एक बड़ा छुटकारा दिया है, साथ साथ में शारीरिक चंगाई भी दी है और आत्मिक आशीष भी दी है मेरे प्रियो। सबसे पहली बात ये है कि हमने एक अद्भुत और भेदों की बातों को हमने पास्टर नेहमिया लोरे जी से समझा कि हमारा पर्पस क्या है, परमेश्वर का हमारा बनाने का उद्देश्य क्या है। परमेश्वर ने हमें एक राज्य दिया है और हमें क्या बनाया, एक राजा बनाया है। कैरेक्टर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन पावर। हमें शरीर में बना और शरीर की अहमियत क्या है हमने ये सीखा है उत्पत्ति 1:26 में कि परमेश्वर ने मनुष्यों को सारा अधिकार दे दिया। परमेश्वर स्वर्ग में है। जैसे सबसे पहले परमेश्वर ने आकाश को बनाई, तो हमें भी अपने जीवन से उस स्वर्ग की बातों को खोजना है, ना कि शरीर की बातों को खोजना है, ना कि हमें खाने पीने। और आजकल मनुष्य यही कर रहा है, जैसे जानवर कर रहे हैं, खा पी रहे, सो रहे हैं, फिर उठ रहे, खा रहे। लेकिन मेरे प्रियो, हमारा मेन पर्पस क्या है हमारे लाइफ का, ये हमने समझा है इन दिनों कि हमें क्या करना है। परमेश्वर ने हमें बनाया है आत्मा में। परमेश्वर ने हमें करोड़ों साल पहले हमें रच लिया था, बना लिया था, और उसका मेन पर्पस है कि वो हमारे द्वारा अपने उद्देश्य को प्रभु पूरा करना चाहते हैं मेरे प्रियो। सर्वप्रथम और इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमने और ये भी सीखा हमने कि प्रार्थना क्या है। हम कई बार हम बॉर्न क्रिश्चियन हैं, हम बचपन से वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना कैसी करनी चाहिए। परमेश्वर स्वर्ग में है, और जब तक हम अपना पिटीशन फाइल परमेश्वर को नहीं सौंपेंगे, हम जब तक प्रार्थना का समय नहीं बिताएंगे, प्रार्थना में जीवन नहीं बिताएंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। हमें प्रार्थना करनी है, परमेश्वर अपनी सारी चीज़ों को परमेश्वर के सामने रखनी है। और हमने ये भी सीखा था कि हमारे टंग्स कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में मेरे प्रियो। एक अद्भुत अलौकिक है मेरे प्रियो टंग्स। अन्य भाषा हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी आत्मिक जीवन की भी उन्नति होती है मेरे प्रियो। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि इन दिनों काफ़ी दिनों से मैं बीमार थी, मुझे बहुत वीकनेस था, और मेरे किडनी में भी नीचे साइड बहुत पेन होता था। मैं जैसे नेहमिया लोरे जी प्रार्थना करते थे, मुझे चंगाई मिली है। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि जो भी मुझे दिक्कत हो रहा था शरीर में, उससे मैंने छुटकारा पाया है। और शारीरिक चंगाई के साथ साथ मैंने आत्मिक चंगाई पाई है मेरे प्रियो। क्योंकि कुछ दिनों से मैं किसी बात के लिए बहुत डिस्टर्ब थी, और मेरा जीवन में किसी की भी बातों से बहुत जल्दी हर्ट हो जाती थी, बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाती थी, और इतना जल्दी नेगेटिविटी मेरे अंदर आ जाता था कि मैं खुद को मैनेज नहीं कर पाती थी और खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पाती थी। हालांकि मैं किसी को कुछ भी नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं अपने आप में ही चुपचाप रहने लगती थी, बहुत डिस्टर्ब होती थी मेरे प्रियो। पर एक परमेश्वर पिता की अद्भुत शांति मेरे जीवन में आई है, और मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं क्यों अब रिएक्ट नहीं करती किसी भी गलत बातों का। या मैं परमेश्वर पिता का उतना धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रियो कि अद्भुत जब हम परमेश्वर की ओर अपनी आँखों को लगाते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उसने मेरे साथ साथ मेरे बेटे को भी प्रभु ने आशीष दी है। उसका भी तबीयत ख़राब था, और आशीष पाने के द्वारा मेरा बेटा उसको मैंने पिलाया था और उसने भी चंगाई को पाई है। मेरे हस्बैंड ने भी चंगाई को पाई है मेरे प्रियो। सबसे पहले और मैं कोटि में धन्यवाद देती हूँ कि मैं ये चाहती थी मेरे प्रियो कि मैं आत्मा में कैसे बढ़ूँ। और सच बता रही हूँ कि मैं
मुझे प्रार्थना करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती थी। मेरे पास खाली समय बहुत रहता है, पर मैं वो खाली समय को सोने में और मोबाइल में अपना टाइम को वेस्ट कर देती थी, इधर उधर की बातों में वेस्ट कर देती थी। लेकिन सचमुच मैं धन्यवाद देती हूँ कि अब ऐसा लगता है कि मैं काम करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जल्दी काम करना है और मुझे प्रेयर में बैठना है। मैं कितना अन्य भाषा बोलूँ, मैं ऐसा लगता है कि मैं अद्भुत कहाँ पर पहुँच जाऊँ प्रार्थना करके, एक स्वर्ग में पहुँच जाऊँ ऐसा। और मेरे प्रियो, एक बात और बताना चाहती हूँ कि इन दिनों जब वो 7 दिवसीय सेमिनार था, मैंने एक बार मुझे सपनों के द्वारा भी परमेश्वर ने बात किया कि वचन आप सुनते हो, सब करते हो, लेकिन आपके अंदर विश्वास की कमी है। परमेश्वर ने मुझे सपनों के द्वारा भी मुझे बताया कि हमें विश्वास करनी है। और भी रात में मुझे बहुत मुझे डर लगता था, और पता नहीं जब मैं एक बार और मुझे बहुत डर लग रहा था रात को 2:30-3 बजे, और मैं प्रार्थना करी और उसके बाद से मुझे बहुत अच्छा लगा। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर मेरे जीवन से कार्य कर रहे हैं और मुझे आत्मिकता में परमेश्वर ने बढ़ाया है। और मैं परमेश्वर पिता के दास को, एवेंजलिस्ट नेहमिया लोरी जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं और प्रार्थना करती हूँ उनके लिए कि और भी वो आत्माओं को बचाने वाले बने। ये जो मिनिस्ट्री है, एनआरएचएम मिनिस्ट्री में और भी बहुत लोग जुड़ने पाए और भी बहुत लोग बचने पाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। मैं कोशिश करूँगी कि और भी लोगों को इस परमेश्वर के बारे में बता सकूँ। परमेश्वर पिता हम सभी की सहायता करे कि हम वचन में बढ़ें, अपनी दौड़ को दौड़ें। और अंत में यही कहना चाहूँगी कि हमें निराश नहीं होना है किसी भी परिस्थिति में। और परमेश्वर ने मुझे एक निराशा वाली परिस्थितियों से बाहर निकाला है और एक दिमाग से मेरे हटा दिया है कि कोई भी कुछ भी बोले, निराश नहीं होना, परंतु प्रभु में ज़्यादा आनंदित होना है। और इन दिनों के 7 दिवसीय सेमिनार में मैंने खुद अपने जीवन में ये बदलाव को देखा है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है जीवन में, कि अगर निराशा आ जाती है तो इंसान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अब वो निराशा में भी आप आनंदित हैं तो फिर कोई भी आपको दुख आ जाए, आप उसी से निकल जाएंगे। मैं अपने जीवन के लिए परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर को महिमा मिले। आमीन।